में 20 मिनट में स्टॉक कम हो गया, तो मैं कभी अपने पापा के पैसे स्टॉक में नहीं लगाऊंगा और आपसे माफी भी मांग लूंगा। और अगर स्टॉक बढ़ा तो आप मेरी हर बात मानेंगे और मेरे पापा से शादी करके मेरी मम्मी नंबर 2 बनेगी। ये मेरी तरफ से शगुन है। दादी पक्की समझे? मगर हाँ, अगर तुम हार गए तो तुम अपने पापा के पैसे कभी वेस्ट नहीं करोगे और यहाँ से सीधा घर चले जाओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आशु, आशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और गुल्ला के पैसे कहाँ हैं? वो सारे पैसे मैंने स्टॉक पे लगा दिए पापा। इतनी मेहनत से एक एक पाई मैंने जोड़ के वो पैसे इकट्ठे किए थे और तुमने ऐसे गवा दिए। हमारी तकदीर बदलने वाली है और वो सिर्फ 20 मिनट में। रातों रात अमीर हो जाएंगे, घर गाड़ी बंगला हम सब ले लेंगे। रातों रात अमीर? चप्पल चुराने वाले कब से महंगे जूते पहनने के ख्वाब देखने लगे। और तू टिंगू, शेयर मार्केट के बारे में पता भी है तुझे कुछ? जबान संभाल के बात करो। और तुम अपनी औकात संभाल कर बात करो। करण मल्होत्रा को आखिर कर रहे हो तुम? बाहर मार्केट में न्यूज है, एक बेटे ने बाप के सारे पैसे लंगड़े घोड़े पे लगा दिए। अभी पता चला वो तो तुम दोनों हो। मेंढक होकर आसमान तक छलांग मारना चाहता है। अच्छा वाह, तुम दोनों के साथ ना मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया, नहीं तो मैं भी एक मजाक बनकर रह जाती। गरीब भले ही हम, पर सस्ते में तुम जैसी पट गई। बहुत जुबान चलती है तेरी। स्टॉक की स्पेलिंग भी आती है? STOCK। क्या कर रहा है? बातें बहुत हो गई, अब तुम्हारी पोल खोलने का टाइम आ गया। कितने बुरे स्टॉक्स खरीदे आपने यहाँ। गंदी नाली के कीड़े ना समुंदर के रास्ते नहीं ढूंढते, वो गली के गटर में ही रहते हैं। शौर्य, मेरी मानो ना तो तुम ऐसे किसी सिग्नल पे बैठा दो और तुम भी आजाद हो जाओ। बस 10 मिनट नहीं, 5 मिनट और, फिर देखते हैं स्टॉक बढ़ेगा और तुम सब हमारे पैरों में गिर जाओगे। ऐसा तो ठीक है, एक शर्त लगाते। नहीं आशु, कोई शर्त लगाने की जरूरत नहीं। चलो हम यहाँ से चलते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्टॉक को भूल जाओ, पापा के साथ घर जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हुआ, कुछ ही देर में पता चल जाएगा। आशु चल। रुको पापा, अब तक बेटा सीखता था और बाप सिखाता था, आज से बेटा सिखाएगा और बाप सीखेगा। बस एक बार मुझ पर विश्वास कर लीजिए पापा, अब लाइफ में एक बार नहीं जीतना चाहते। जीतने के लिए किस्मत चाहिए, लेकिन तुम्हारे कपड़ों की तरह तुम्हारी किस्मत भी फटी हुई। बाप भिखारी तो बेटा जुआरी। वाह, शुक्र है मैंने इसकी कस्टडी नहीं ली, वरना मेरे पैसे भी चला गए। कारण तुम ना जीनियस हो, जिसका असली रंग तुमने पहले ही देख लिया। और मैं तो हैरान हूँ कि मेरे कोख से ऐसा बच्चा पैदा हुआ। हमारी गलती नहीं है डार्लिंग, इस शौर्य के खून में ही कंजूसी है। अरे मंगे का बेटा तो द्वार ही निकलेगा ना। सही है, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। हार जीत का तो पता नहीं आशु, पर आज किसी के दांत जरूर टूटेंगे। गार्ड, अरे हटो तो। क्या बात है पापा। शौर्य, तुम पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया हो या नहीं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और आशु बिल्कुल सही कह रहा है, हमेशा हम हारेंगे। पापा, आज के बाद आप कभी नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगा। बोलो करण, कैसी शर्त लगानी है तुम्हें? अगर अपने आप को शर्मिंदा करना ही है तो कर लो। 15 मिनट में अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं आया तो तुम दोनों जिंदगी भर मेरे नौकर बन के रहोगे।
लेकिन आशु बच्चा है, इसमें उसे घसीटने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई बात नहीं पापा, जीत हमारी हो। शौर्य, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम जीत जाओ? क्या तुमने सच में मान लिया है कि तुम्हारा बेटा यूं ही हवा में कोई भी शहर चुन लेगा और पैसे लगा देगा और तुम ऐसे जीत जाओगे? लेकिन अगर आप हार गए तो? अगर हम हार गए तो यही सबके सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगेंगे और तुम दोनों के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। पक्की। लेकिन अब तेरे पास सिर्फ 13 मिनट बचे हैं। जिंदगी भर मेरे जूते साफ करने के लिए तैयार हो जा। सॉरी, तू आशु को अच्छे स्कूल में डालना चाहता था ना? टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं डालूंगा। लेकिन प्यून बन। अभी समय बाकी है। हमारा समय तो तभी खत्म हो चुका था शौर्य, जब तुमने करण मल्होत्रा से पक्का लिया। अगर मुझे अपनी असलियत इनसे छुपानी ना होती तो मैं इनकी मदद जरूर करती, लेकिन ये स्टॉक मार्केट किस्मत के दम पे नहीं चलती। समय खत्म हुआ आशु, जूते साफ करने के लिए तैयार हो? आशु को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी नादानी समझ के उसे छोड़ दो। ठीक है, इसे माफ कर दो, लेकिन तू अभी सबके सामने मेरे जूते चाटेगा। क्या हुआ शौर्य? तू तो कहता था बेटे के लिए जान भी दे देगा, तो घुटने टेक, चाट मेरे जूते। दिखा कितना प्यार करता है तू अपने बेटे से। मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। पापा, छुपने का जमाना गया। अब दुश्मन के जुर्म को अपने ऊपर लाने का वक्त आ गया। अटेंशन प्लीज, आज मित्तल गोल्ड स्टॉक की कीमत में 50 गुना की भारी उछाल आई है। सभी शेयर होल्डर्स तुरंत जान दें। अचानक स्टॉक ऊपर कैसे जा रहा है? इम्पॉसिबल। पापा, आज से आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। सारे सरकारी कामों को ऑनलाइन करना सीख लो और उसके लिए सीखो ऐप अभी डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड। फाइनेंशियल समिट में चलना होगा एक एक्सपर्ट बन के। फाइनेंशियल समिट, यानी उस खजाने की चाबी जिसने पहले जिंदगी। What the hell is happening? अचानक से स्टॉक ऊपर कैसे जाने लगा? क्या बढ़ गया? हमारे हौसले का कद बढ़ गया है पापा। हमने सच में पैसे कमा लिए? मतलब वो 50 गुना हो गया? अपनी खुशी को रोक के रखिए पापा, कि अगले एक हफ्ते में ये 2.5 लाख 5 करोड़ तक जाएंगे। 5 करोड़? लेकिन कैसे पॉसिबल? रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हो गई है, इसलिए फॉरेन गोल्ड के प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। आई डोंट बिलीव दिस। उन फकीरों के पास इतने पैसे। चाल भूल गई है मॉम के नाम पे धब्बा। फकीर के हाथ में भी किस्मत की लकीर होती है। और आपके नए हस्बैंड घुटने टेकने के लिए तैयार है ना? ज्यादा मत उड़ बच्चे, उड़ते हुए परिंदों के पर काटने की आदत है मुझे। आप पर कौन भरोसा करेगा? प्रॉमिस तो पूरा नहीं किया आपने। लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। गार्ड, इसकी टांगे तोड़ दो और समुंदर में फेंक दो। रुक जाओ। जिंदगी में मेरी लाइफ बदल दी थी। इस बार ये खजाने की चाबी आपकी होगी पापा। आप बुला सकते हैं? वो भी अरे डेविड भाई, आप यहाँ कैसे? क्यों? तुमसे परमिशन लेके आना चाहिए था। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। हम बस निकलने ही वाले थे। हम चलते हैं, चलो चलो।
अंकल, अभी शर्त पूरी नहीं हुई है। ज्यादा जुबान चल रही थी, जुबान निकाल दूंगा, समझा? अच्छा हुआ याद दिलाया तुमने उस्ताद। तुम दोनों ने कह ही दिया था कि हारोगे तो घुटने टेकोगे। तो हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम्हारी गलती। वैसे तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो, लेकिन मेरे पापा कहते हैं माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। और आप सब तो मेरे और पापा के सामने इतने छोटे हो। तुझे एक दिन जरूर देख लूंगा टिंगू। चलो। थैंक यू डेविड, तुम जा सकते हो। मैंने सुना था कि एक पल में किस्मत बदलती है और आज देख भी लिया। आई एम इम्प्रेस्ड। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। मैं वरदान ग्रुप्स में आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट की पोजीशन देना चाहती हूँ। कल आपको मेरे साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल समिट में चलना होगा एक एक्सपर्ट बनके। फाइनेंशियल समिट, यानी उस खजाने की चाबी जिसने पहले जिंदगी में मेरी लाइफ बदल दी थी। इस बार ये खजाने की चाबी आपकी होगी पापा। पूरे हक से। क्या बात कर रहे हो तुम? माफ कीजिएगा, ये मजाक करने की आदत है इसकी। नो